हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 भूगोल के अध्याय नंबर 5 के अभ्यास को देखेंगे। तो चलिए सीधे चैप्टर नंबर 5 के अभ्यास पर। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, ख, ग, घ, च, छ। तो इन सब को हम बारे बारे से देखते हैं। तो चलिए सीधे उत्तर पर। यहाँ दिया हुआ है एक का क प्रश्न, वर्षण किसे कहते हैं? उत्तर, वायुमंडल से जल, हिम, ओला, पाला, ओस इत्यादि जल के किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षण कहलाता है। ख, जल चक्र किसे कहते हैं? उत्तर, जब जल स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल के बीच विभिन्न रूपों एवं स्थानों पर संचरित होते रहते हैं, तब उस चक्रीय प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर, महासागरों में लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। 1, हवा की गति। 2, हवा की अवधि। 3, हवा का पेंच। 4, जल की गहराई। 5, तटरेखा का आकार। 6, तापमान में अंतर। 7, भूकंप। 8, ज्वालामुखी। 10, ज्वारभाटा। और 11, समुद्री धारा इत्यादि। प्रश्न घ, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर, महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। 1, तापमान। 2, लवणता। 3, पवन। 4, पृथ्वी की घूर्णन गति। 5, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और 6, महासागरीय तलों की गहराई इत्यादि। प्रश्न च, ज्वारभाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। ज्वारभाटा निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं। 1, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तथा 2, पृथ्वी की घूर्णन गति। प्रश्न 6 में दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं क्या है? उत्तर, महासागरीय सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती है। प्रश्न 2, कारण बताइए। इसमें पहला प्रश्न क, समुद्र नमकीन होता है। उत्तर, समुद्री जल के नमकीन होने के कारण निम्नलिखित है। 1, समुद्री जल में मुख्यतः नदी, हिमनदी, झरना, ताल, तलैया, सोते इत्यादि अपने साथ भारी मात्रा में खनिज लवण बहाकर समुद्री भाग में लाते हैं, जिससे यह जल नमकीन हो जाता है। 2, समुद्री जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता रहता है, परंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, जिससे समुद्री भाग में जल नमकीन हो जाता है, या समुद्र में नमक की मात्रा बढ़ती चली जाती है, इसलिए समुद्र का जल नमकीन होता है। प्रश्न 4 ख, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। उत्तर, जल की गुणवत्ता का ह्रास होने के कारण निम्नलिखित है। 1, औद्योगिक कचरा। 2, शहरीकरण। 3, वनों की कटाई। 4, कृषि अफवाह। 5, शहरी नालियों का नदी में गिरना। 6, तापीय प्रदूषण। 7, तेल टैंकरों से रिसाव। 8, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं। 9, प्लास्टिक तथा अम्ल वर्षा इत्यादि।
इसके बाद पाँच में इसमें दिया हुआ है सॉरी 3 में इसमें दिया हुआ है 3 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक जो सही है उसको चुनना है। प्रश्न क 3 का प्रश्न क वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है। उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन 1 जल चक्र, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय जल। तो इसका उत्तर होगा जल चक्र। ख समानतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। 1 ध्रुवों के निकट, 2 भूमध्यसागर के निकट, 3 दोनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट। ग दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। 1 ज्वार भाटा, दूसरा महासागरीय धारा, तीसरा तरंगे। तो इसका उत्तर होगा 1 ज्वार भाटा। 4 निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। क ख ग घ 1 2 3 4 5 इसमें एक अधिक दिया हुआ है तो हमें 4 को मिलाना है। पहला कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर का आंसर होगा विशालतम झील यानी 1। ख ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव उतराव। 2 ग सुनामी तीव्र भूकंपी तरंग। 3 घ महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। 4 तो क को 1 से, ख को 2 से, ग को 3 से, घ को 4 से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसको हम लोग देखेंगे। जल वाटर, थलशाला टेरेरियम, जल चक्र वाटर साइकिल, लवणता सैलिनिटी, वर्षण प्रेसिपिटेशन, ज्वार भाटा टाइड्स, उच्च ज्वार स्प्रिंग टाइड्स, लघु ज्वार नीप टाइड, समुद्री जलधारा ओशन करेंट, तरंग वेव, पोताश्रय तरंग हार्बर वेव्स, सुनामी, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर इंडियन ओशन, उत्तर ध्रुवीय महासागर आर्कटिक ओशन, दक्षिण ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिक ओशन, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, अरब सागर अरबियन सी, विषुवत रेखा इक्वेटर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है और साथ ही साथ यह वीडियो भी समाप्त हो रहा है। अब आगे के चैप्टर के लिए हम आगे के वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।